नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्र, आप सभी का स्वागत है मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको कक्षा 11वीं का त्रैमासिक पेपर जीव विज्ञान का। तो देखिए भाइयों, बायोलॉजी का पेपर हमारा सेट बी हमारा। तो देखिए सेट बी के हम क्वेश्चन भी बताने जा रहे हैं, कौन कौन से हैं तो देखेंगे भाइयों। ठीक है भाइयों, तो देखिए हमारा कुल प्रश्न बहुत है, हमारे 19 हैं। 19 आप देखेंगे। हमारा सबसे पहले हमारा इसमें सेट बी देके रखा हुआ है, ये जीव विज्ञान है हमारा। देखो माध्यम हिंदी हमारा सबसे पहले कुल यानी पूर्णांक हमारा 70 का है। तो देख सकते हैं भाई, ये 70 का पूर्णांक दे रहा है और समय हमारा 3 घंटे का है। तो देखेंगे इसके साथ साथ हम आप क्वेश्चन आंसर आपको यानी क्वेश्चन भी बताने जा रहे हैं, तो समझेंगे भाइयों। अब इसके साथ साथ में ये हमारे निर्देश दे के रखे हैं, इसके नियमों का पालन करना होगा आपको। देखो भाइयों, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके हम क्वेश्चन अब आपको कैसे बताएंगे, तो देखेंगे समझेंगे भाइयों। इनको अभी से याद कर लें ज़रूर। तो देखिए भाई, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ये देख रखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका हमारा बोला है पहला पॉइंट हमारा, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग हैं। तो हमारे पहला बोला है हैजा, फिर टाइफाइड, फिर हमारा गोनेरिया, फिर हमारा उपरोक्त सभी। हमारा अगला पॉइंट हमारा, पादप जगत के यानी उभयचर होते हैं। तो उभयचर कौन कौन से होते हैं, देखिए हमारा पहला का बोल रहा है यानी कि सवाल, फिर बोल रहा है हमारा ब्रयो फाइटा। फिर अगला देखेंगे हमारा भाइयों। तो देखिए भाइयों, अगला हमारा इसका ग यानी जे दे रहा है और इसका हमारा ये दे रहा है। अगला हमारा देखिए पॉइंट हमारा तीसरा है, मूल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं। तो हमारा इसमें बताना भाइयों, ये हमारा दे रहा है, दे रही, ये सभी देख रखे हैं पॉइंट, आप देख सकते हैं भाइयों। इसका आंसर आपको चयन करना है। अब अगला हमारा पॉइंट है यानी चौथा पॉइंट हमारा, निम्नलिखित में अंडे देने वाला स्तनधारी है। तो स्तनधारी आपको बताना है भाई। हमारा बोला पहला पॉइंट यानी का कंगारू हमारा, फिर हमारा दूसरा पॉइंट यानी प्लेटिपस। तो हमारा देखिए इसमें हमारा आगे की समझेंगे भाइयों। तो देखिए इसका हमारा ग पॉइंट है, यह हमारा घ पॉइंट है। इसमें देखिए हमारा पॉइंट पाँचवा हमारा बोला है, पौधों की जड़ों से जल तथा लवण यानी खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो हमारा देखिए इसमें ये पॉइंट देखे रखा हमारा, देख सकते हैं भाइयों। अब अगला पॉइंट हमारा 6 वाला, रॉबर्ट ब्राउन के निम्नलिखित में से किसकी खोज है। तो देखिए किसकी खोज अपने बतानी, खोज के बारे में बताना है। तो हमारा केंद्रक हमारा कोश का द्रव्य हमारा। अगला पॉइंट देखेंगे भाइयों इसका। तो देखिए भाइयों, ये देख रखा हमारा। अब इसका 7वां पॉइंट, एटीपी की खोज किसने की थी, अपने एटीपी की खोज बतानी है। तो देखो इसके पॉइंट हमारे ये देख रखे हुए हैं, अब देख सकते हैं हमारा इसमें। अब देखो हमारा अगला पॉइंट, एक क्वेश्चन हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, तो देखिए भाई हमारा रिक्त स्थानों की पहला पॉइंट दे रहा है, पादप विषणा यानी विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ डॉट डॉट होता है। तो हमारा अगला पॉइंट बोला है, 5 जगत वर्गीकरण के जनक हैं डॉट डॉट है। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा, देखिए पौधों में भोजन का परिवहन डॉट डॉट के द्वारा होता है। तो हमारा अगला पॉइंट है क्या यानी फिर भोजन को पीसने का कार्य डॉट डॉट द्वारा होता है। तो अगला पॉइंट हमारा, केंद्रक की खोज डॉट डॉट ने की थी। अगला पॉइंट हमारा, डीएनए तथा आरएनए के उदाहरण यानी उदाहरण देना इसमें डॉट डॉट में। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा, यानी कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो हमारा पहला पॉइंट दे रहा है हमारा, जीवाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है, शैवालों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो हमारा वर्णक का नाम बताना है। तो देखिए भाई अगला पॉइंट बोला है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो अपने देखिए भाई मनुष्य के यानी हृदय में बताने कितने कोष्ठ होते हैं। तो अगला है हमारा, देखिए पॉइंट आप समझेंगे भाई। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा, एक बीजपत्री मूल में समवहन बंडल की संख्या लिखिए। तो हमारा देखिए अगला पॉइंट हमारा, मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। अगला यानी पॉइंट हमारा, हरित लवण किन कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। अगला यानी पॉइंट हमारा, घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो आपको भाई ये सभी पते होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से आंसर है हमारे इनके। तो आप देखेंगे, अगर आपको आंसर भी चाहिए तो अगली वीडियो में हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हैं आप कमेंट में। अब देखो क्वेश्चन हमारा इसका दे रहा है हमारा 4 वाला, सही जोड़ियां मिलाइए। तो सही जोड़ियां आपकी देख सकते हैं भाइयों। हमारा इसमें दे रहा है पहला पॉइंट देखिए हमारा, प्रोटीन, फिर हमारा इसके सामने दे रहा है बसीय अम्ल। हमारा देखेंगे भाइयों, देखिए भाइयों अगला हमारा यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फिर हमारा इसके सामने ये देख रखा है हमारा वसा, फिर आरएनए, फिर आयोडीन और लोहा तत्व।
तो इनके सभी के ये हमारे दे के रखे हैं, इनमें आपको आंसर आपको चयन करना है। ठीक है, अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, देखेंगे भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा, तो देखेंगे हमारे ये सभी दे के रखे हुए हैं। तो देखिए भाइयों अगला पॉइंट हमारा 5वें नंबर का, सहजीविता से आप क्या समझते हैं। अब इसका हमारा अथवा करके देख रहा है हमारा, देखो आर्ची बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म क्यों कहा जाता है। तो देखिए हमारा अगला पॉइंट यानी क्वेश्चन है 6 वाला, प्राकृतिक वर्गीकरण क्या है। तो प्राकृतिक वर्गीकरण क्या है इसका अथवा देखिए भाइयों, इसका हम बताने जा रहे हैं, आपको समझेंगे हमारा। इसमें बोला है कवक मूल किसे यानी मूल किसे कहते हैं। तो देखेंगे आगे के क्वेश्चनों को आप भाइयों। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा यानी 7 है हमारा, आर्थ्रोपोडा संघ की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। हमारा अथवा दे रहा है हमारा भाइयों, पोरीफेरा संघ के 2 लक्षण लिखिए। तो हमारा देखिए इसका अथवा दे रहा है हमारा, देखिए ये देख रखा है हमारा। अब अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 8 हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन दे रहा है, पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए। अगला दे रहा हमारा अथवा इसका हमारा देखिए भाइयों, श्वसन मूल को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा हमारा ये देख रखा हुआ है भाइयों। तो देखें अब क्वेश्चन नंबर हमारा चलेंगे अब 8 की तरफ यानी 9 की तरफ चलते हैं। तो देखो भाइयों इसका हमारा 9, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, जिसमें बोला है कोलिन काइमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए। अब अथवा देख रखा है इसका, देखिए भाइयों जाइलम व फ्लोएम का एक कार्य लिखिए। अब इसमें अगला यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है हमारा, मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको इसका आंसर आपको चयन करना है। तो इसका आंसर आपको लिखना होगा भाइयों। अब देखेंगे इसका अथवा हमारा 10वें का हमारा बोल रहा है, पेशी को अस्तित्व से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं। तो आपको इसके भाई ऊतक बताने हैं। तो देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो देखेंगे भाइयों, तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा इसका 11वें नंबर का हमारा बोला है, प्रोकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं। अथवा देखिए रखा है भाइयों हमारा, कोशिका भित्ति के 2 कार्य लिखिए। कोशिका भित्ति के कोई 2 कार्य लिखने हैं। तो देखिए भाइयों हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा इसका 12वें नंबर का दे रहा है, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं। तो पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, तो हमारा इसके अपने बताना है। तो देखेंगे हमारा इसका भाइयों, अब क्वेश्चन हमारा इसका अथवा भी देखेंगे। तो आगे के लिए हम क्वेश्चन आपको बाद में प्रोवाइड करा देंगे अगली वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। जब तक के लिए आप इनको ही याद कर लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही हमारे 100% आएंगे आपके। ठीक है भाइयों, तो इनको 100 में से 100 आप लगा लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। और आगे के लिए क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, और इसके साथ साथ में आपको इसके आंसर भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है भाइयों, तो जब तक के लिए थैंक यू भाइयों, जय हिंद, जय भारत।